नहीं, तीनों चौपाई आप ले लो, ये भी बढ़िया आनंद आ रहा है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सागर वाणी का 9वां प्रकरण चल रहा है, श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार दूसरा, जिसकी जो है 19 और 20 चौपाई अभी पड़ी है, उसी का ही भावार्थ पढ़ रहे थे कि छाती मेरी कोमल और कोमल तुम्हारे चरण, बासा करो तिन पर तुम सो निस्बत अर्शतन। क्योंकि तुम्हारे साथ मेरी अखंड परम धाम की निस्बत है, इसलिए मेरी छाती पर आप वास करो, मेरी छाती पे अपने कोमल चरण कमल रख दो। मेरी छाती भी कोमल है और आपके चरण कमल भी कोमल है, तो हे धनी मेरे दिल पे की छाती पे ही आप वास करो। तो 3 प्रकार की 20, 21, 22, तीन अभी 2 चौपाई आगे पढ़ेंगे, इनमें छाती का वर्णन है। तो एक ही बात को 3 बार क्यों कहा गया है? क्योंकि 3 प्रकार की छाती का वर्णन है सुंदर साथ जी। तो आत्मा क्या चाहती है? राज्य इंद्रावती क्या चाहती है? कि उनके सारी छातियों पे राज्य विराजमान हो जाए। खाली ऐसे देखिए, परातम की छाती में तो राज्य ऑटोमेटिक विराजमान है, हमारे परातम के वक्ष स्थल पे तो राज्य विराजमान है ही है। और आत्म के भी हृदय में विराजमान है, ये अलग बात है कि आत्म भूल गई है। तो क्या कह रहे हैं कि फिर से याद दिला दीजिए मुझे, आप मेरी आत्मा स्वरूप छाती पे भी विराजमान हो जाइए, और मेरी जीव की छाती पे भी धनी आप ही अपने चरण कमलों को रख दीजिए, जिससे कि मैं, तो ये 3 तरह की छाती का वर्णन यहाँ पर हो रहा है। तो कह रहे हैं आत्मिक शरीर की छाती, हृदय कमल रूपी छाती और आत्मा रूपी छाती। प्रेम जगत में बहुत ही प्रिय वस्तु को अपनी छाती से लगाने की परंपरा है। ऐसा कहते हैं ना कि ये मेरा उसको बहुत प्रिय है, मेरे तो दिल में बसे रहते हैं, मेरी तो छाती में ही, मेरे मन में बसे रहते हैं, तो मेरी छाती से लिपटे रहते हैं। एक ब्रह्मात्मा के लिए धनी के चरणों से अधिक प्रिय वस्तु और क्या हो सकती है? तो प्रिय वस्तु को अपनी छाती में बसाया जाता है, और परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के लिए प्रिय क्या हो सकता है? राज्य के चरण कमल ही हो सकते हैं। और जीव के इस पंच भौतिक तन से परे आत्मा का जो भावना भावना में शरीर है, उसकी छाती पर धनी के चरणों को रखने की बात अपने प्रेम की बड़ी गहरी अभिव्यक्ति के लिए कही गई है। कि जब जीव की छाती में तो रख लो, आत्मा की छाती में भी राज्य चरण कमल रख लो, तो ये बहुत गहराई में जब रूह जो है धनी से जुड़ जाती है, बहुत गहरा प्रेम करती है, तो अपनी गहरी अभिव्यक्ति को वो कैसे करती है? अरे मेरे जीव प्राण सब में, आत्म सब में धनी तुम बस जाओ। तो हम क्या कहते हैं? अरे मेरे प्राणों में भी बस जाओ, मेरे जीव में भी बस जाओ, मेरी छाती आत्मा में भी बस जाओ, मेरी परात्मा में भी बस जाओ। सब में पहले से बसे हुए, लेकिन फिर भी अभिव्यक्ति कर करके जो है वो कहते हैं, देखिए मुझे आपसे प्रेम है, आपको भी मालूम है कि मुझे आपसे प्रेम है, लेकिन फिर भी प्रेम की गहराई में इंसान अभिव्यक्ति करता है कि मुझे तुमसे बड़ा प्रेम है, बड़ा प्रेम है, ऐसे कहते हैं ना। तो बिल्कुल ऐसे ही गहरी अभिव्यक्ति को भी व्यक्त किया जाता है, तो ऐसे बार बार कह रही है इंद्रावती। यद्यपि इस अभिव्यक्ति को इस पंच भौतिक तन से पूर्णता अलग नहीं किया जा सकता है, किंतु लक्ष्य आत्मिक शरीर के लिए ही होता है। वो कह रहे हैं कि जब आप कहते हैं तो आपका पंच भौतिक तन उसमें शामिल होता है ना, लेकिन लक्ष्य आत्मा की तरफ ही है कि आप मेरे आत्मा में बस जाओ, आत्मा के हृदय में बस जाओ राज्य महाराज। तारतम ज्ञान का प्रकाश पाकर जीव भी स्वयं को अक्षरातीत की अर्धांगिनी मानने लगता है। ये तो बिल्कुल सही बात है कि तारतम ज्ञान किसको मिल रहा है? हमारे जीव को मिल रहा है ना सुंदर साथ जी। तो फिर जीव क्या करेगा? वो अपने आप को परम धाम की आत्मा तो मानेगा ही ना, मानेगा? जीव तो बिल्कुल मानेगा, आत्मा तो है ही, आत्मा का तो दावा ही है कि वो परम धाम में राज्य की अंगना है। लेकिन अब क्या है, जीव नहीं था राज्य की अंगना। सारा दावा किसने लिया है? जीव ने तो लिया है। आत्मा तो सदा से राज्य की थी, है और रहेगी ना, राज्य भी उसको अलग नहीं कर सकते। तो आत्मा तो हमेशा से राज्य की अंगना है ही है। ये जो दावा ले रहा है अंगना होने का, ये कौन है? ये जीव ले रहा है, क्योंकि जीव को क्या मिल गया है? तारतम ज्ञान मिल गया है। तो जीव को जब तारतम ज्ञान मिलता है, तो वो अपने आप को राज्य की अर्धांगिनी मानने लगता है, और अपने दिल में धनी की शोभा को बसाने का प्रयास करता है। इस प्रकार आत्मा का अखंड संबंध तो धनी से होता ही है, किंतु जीव के जिस दिल को अब अर्श कहलाने की शोभा प्राप्त होने लगती है, क्योंकि आत्मा जीव के ऊपर बैठकर ही खेल को देख रही है। ये जो अर्श कहा जा रहा है, आत्मा का हृदय तो हमेशा से अर्श है, आत्मा के दिल में तो हमेशा से राज्य बसे हैं, परात्म के दिल में भी राज्य बसे ही हुए हैं। तो अर्श किसको कहा जा रहा है कि राज्य सबित वतन सहित हमारे दिल में आ गए? वो जीव के दिल को ही कहा जा रहा है सुंदर साथ जी, क्योंकि जीव के ही दिल में राज्य महाराज नहीं थे। आज तारतम ज्ञान के कारण जीव के दिल में ही तो राज्य बैठ रहे हैं।
हम किससे चित्वर, हम कहाँ बिठा रहे हैं राज्य को? अपने मनचित बुद्धि अहंकार में बिठा रहे हैं, अपने जीव में बिठा रहे हैं। परम धाम के मूल संबंध से आत्मा के धाम दिल में अखंड की जो आनंद की जो अनुभूति होती है, उसके कुछ अंशों को जीव भी प्राप्त कर लेता है। क्योंकि हमारा आत्मा हमारे ऊपर बैठ गया है, तो आत्मा को तो राज्य आनंदित करेंगे ही करेंगे। अब आत्मा जिस जीव के ऊपर बैठी है, तो उसको भी तो आनंद के अंश प्राप्त होंगे ही होंगे ना। आप बताइए, आपको प्राप्त होते हैं या नहीं होते? बिल्कुल होते हैं सुंदर साथ जी। आत्मा बैठी है, इसीलिए हमें जो है राज्य महाराज के सुख प्राप्त हो रहे हैं। प्रेम के द्वारा वह इस स्तर पर भी पहुंच सकता है कि श्यामा जी तथा सखियों को छोड़कर संपूर्ण 25 पक्ष तथा श्री राज्य का दीदार करने का भी सौभाग्य उसे प्राप्त हो सकता है। बदले आप दिखावत प्यारी निस्बत राखिए छिपाए, सागर वाणी का यही कथन सिद्ध करता है। इस प्रकार प्रकरण 9 की चौपाई 20 धनी के चरणों को अपने वक्ष स्तर पर रखने का भाव जीव और आत्म दोनों के लिए ही है। दोनों के लिए ही कहा है, जीव और आत्म दोनों में ही कह रहे हैं कि मेरी छाती कोमल है और आप भी कोमल है, आके बास करो। तो सुंदर साथ जी अब 21 चौपाई पढ़ते हैं। सुंदर साथ जी जी शुरू करें हरीश 21 और भाई? 22 है ना? हाँ हाँ हाँ, प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरी छाती दिल की कोमल, तिन पर राखो नरम कदम, इत ही सेज बिछाई देऊं, जुदे करो जिन दाम, जुदे करो जिन दाम। मेरे प्राणेश्वर, मेरे दिल की छाती बहुत कोमल है। मेरे प्राणेश्वर, मेरे दिल की छाती बहुत कोमल है। मैंने उसे सेज्या के रूप में आपके लिए प्रस्तुत किया है। मेरी एकमात्र यही चाहना है कि अपने अति कोमल चरणों को इस पर रख दीजिए और एक पल के लिए भी इससे अलग न कीजिए। रूह छाती इनसे कोमल, तीन से पाँव कोमल, इत सुख देऊ माँ सुख को, सुख यो लेऊ नहीं चल, सुख यो लेऊ नहीं चल। इसके अतिरिक्त मेरी आत्मा की छाती दिल की छाती से भी अधिक कोमल है। इसके अतिरिक्त मेरी आत्मा की छाती दिल की छाती से भी अधिक कोमल है, किंतु आपके चरण कमल तो आत्मा की छाती से भी अधिक कोमल है। अपने इन चरणों को मेरी आत्मा की छाती पर रख दीजिए, ताकि मैं आपको सुख दे सकूं और आपसे परमधाम का अखंड आनंद ले सकूं। इनका भावार्थ लिखा है, आत्मा परात्मा का प्रतिबिंब है। उसी भाव को लेकर आत्मा की छाती का यहाँ वर्णन किया गया है। यद्यपि अक्षरातीत सर्व सुख के दाता है और पूर्ण सामर्थ्य है, फिर भी प्रेम लीला में सुख लेने देने की बात वैसे ही कहनी पड़ती है जैसे किसी के निर्विकार मधुर आलिंगन में दोनों को ही सुख की अनुभूति होती है। प्रणाम जी। हाँ हाँ जी, हाँ जी। सुंदर साथ जी, हाँ 21 और 22 चौपाई में भी वही बात जो पहले 20 पढ़ी थी, तो बता दिया था। 3 तरह की छाती का वर्णन किया जा रहा है यहाँ पर, जीव की छाती का, आत्मिक छाती का और परात्म की छाती का। तो यहाँ पर ये मेरी छाती दिल की कोमल, तिन पर राखो नरम कदम, इति सेज बिछाए दूं, जुदे करो जिन दम। तो ये जो है वो जीव की छाती के लिए कह रहे हैं कि मेरी जो छाती है, जो मेरा दिल है, बहुत ही कोमल है, और अपने चरण कमल उसमें रख दिया, और मैंने तो अपने दिल को आपकी सेजा ही बना दिया है राज्य महाराज। अब आप जुदे नहीं हो, एक पल के लिए भी मुझसे जुदे नहीं हो। और फिर भाव को और गहरा करने के लिए कह रहे हैं कि रूह छाती इनसे कोमल, जितनी मेरे जीव के दिल की छाती कोमल है, मेरी
आत्मा की छाती उससे भी ज्यादा कोमल है, आत्मा की छाती उससे भी ज्यादा कोमल है, और आत्मा की छाती से भी ज्यादा कोमल तुम्हारे चरण कमल है। तो सब यहाँ पर तुम आओगे, जब मेरे आत्मा की छाती में तुम विराजमान होगे, तो तुमसे मैं सुख लूंगी और तुमको सुख दूंगी भी। तो अरस परस का नाता है दोनों ही। राजी महाराज को भी रूह की छाती पर चरण रखने पे सुख होएगा, और रूह को तो सुख होएगा ही होएगा। छाती पे चरण कमल रखने से तो दोनों को सुख होने वाला है, अरस परस सुख लेंगे राजी भी और रूह भी। और राजी को भी सुख उतना ही मिलता है जितना रूह को सुख मिलता है। राजी भी अकेले सुख थोड़ी ना ले सकते हैं, रूह की छाती पे आएंगे, प्रेम विलास करेंगे, तभी तो सुख मिलेगा सुंदर सांची। जी। जी। प्रणाम जी। मेरी रूह नैन की पुतली, बीच राखूं तिन तारन, खिन एक न्यारी जिन करो, ए चरण बसे निस दिन। हे धाम धनी जी, मेरी आत्मा तो पर आत्म रूपी नैन की पुतली है। उस पुतली के अंदर स्थिर तारा रूपी दिल में मैं आपके चरणों को बताकर अपने दिल में रखना चाहती हूँ। मेरी एकमात्र यही चाहना है कि आपके चरण कमल दिन रात निरंतर मेरे हृदय में वास करें, और आप अपने चरणों को एक पल के लिए भी मुझसे अलग ना करें। भावार्थ, जिस प्रकार परम धाम में पर आत्म को नैन के रूप में दर्शाया है, पर आत्म नैन के दिल से प्रेम और आनंद की लीला संपादित होती है, उसी प्रकार इस खेल में आत्मा आत्मा को पुतली का है ना, आत्मा के दिल से ये सारी लीला जुड़ी हुई है, जिसे तारा कहा गया है। इसी आत्मा के धाम हृदय में धामधनी के स्वरूप को बसाने की बात सर्वत्र करी गई है। चरण तली अति कोमल, मेरी रूह के नैन कोमल, निस्दिन राखूं इन पर, जिन आमने देऊं बीच पल। आपके चरणों की तली बहुत ही कोमल है, इसी प्रकार मेरी आत्मा के नेत्र दिल भी बहुत कोमल है। मैं इस दिल में आपके चरणों को दिन रात बसा कर रखूंगी, और कभी भी पलकों को नहीं झपकने दूंगी। भावार्थ, पलकों के बंद होते ही जिस प्रकार दीदार की प्रक्रिया बंद हो जाती है, उसी प्रकार आत्मा के धाम हृदय रूपी सिंहासन पर जब युगल स्वरूप विराजमान हो और आत्मिक दृष्टि से दीदार हो रहा हो, तो उसमें बाधा ना पड़ने की बात यहाँ की गई है। आत्मा का दिल ही इस किस प्रकार नेत्र या तारा है, ये आगे की चौपाई से स्पष्ट होगा। अभी ऊपर वाली चौपाइयों में सारा छाती के बारे में बताया, भी छाती कोमल है, और अब पर आत्म की नैन आत्मा, और उसका जो दिल है वो तारा है। तो मतलब ये है कि जैसे राजी महाराज परम धाम में रूहों के अपने चरण भी रखते हैं ना, धरती पर, धरती भी इतनी कोमल है, वो भी धनी का अंग है, वो भी आत्म स्वरूप है। जब उस पर रखते हैं तो परम धाम की वाहिदत होती है ना, तो ऑटोमेटिकली परात्म के दिल में तो चरण है ही धनी के, तो इस आत्म में भी है। पर अब राजी महाराज उनको हमारे अभी जैसे बताया, मैं तो ये इसी दिल को ही समझती रहती थी भी जीव का दिल ये है। अब देखो जी, अंतस्करण मन चित्त बुद्धि अब इतना क्लियर करवाया करा है राजी महाराज ने। हाँ, तभी वो इंद्रियां भी तो उधर लगेंगी ना, जब उसमें राजी आएंगे। जब हमारे पास कोई बैठा होता है, हमें अनुभव होता है कि हाँ हमें वो देख रहा है या कुछ कर रहा है, धनी हमारे बैठे हैं अपने आत्म के दिल में, मेरे जीव के दिल में भी, तो हम कोई भी गलत काम की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा। पहले तो ये अवेयरनेस रहेगी, बुद्धि भी सब ये समझती रहेगी भी राजी तो मेरे पास ही है, और बुद्धि पर मेरे करने वाले वो हैं, वो हर पल ध्यान दिलवाते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, और विवेक हमेशा रहेगा। बुद्धि जो है ना, ऐसे जैसे हम करते हैं, अभी बताया, अभी दिल हाथ तभी चलते हैं ऑटोमेटिकली। तो धनी है तो सब काम
जी कहने की जरूरत नहीं कि मेरी गुण, मेरे विकार निकालो। वो अपने आप ही अनुभव देते हैं ना। जब मैं बैठा हूं तो अपने आप ही विकार भागते चले जाते हैं। इसी तरह राज्य के चरण कमल बहुत कोमल है और वो हमेशा रूह चाहती है कि मेरे पास ही रहे और मैं अनुभव करती रहूं, और मेरे को भी उन चरणों का, जैसे वो चौपाई भी है, आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण, ए जुदाईगी क्यों सहे रूह बिन अपने तन। मतलब राज्य के चरण कमल ही मेरे जीव का जीवन है, वही मेरे प्राण है, वही बैठे मेरे दिल में बैठे हैं। और अब राजी उनको मतलब हमें सारी मेहर से, अपनी कृपा से ये सारा हमें समझा रहे हैं। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, देखिए ये आप लोगों ने एक इस बात को, आशा दीदी मैं एक और उदाहरण से बताना चाहूंगी। जैसे किसी को पैरालिसिस होता है ना, तो देखिए वो वाला पार्ट काम नहीं करता पैरालिसिस में। एक क्या होता है, उसका संबंध उस वाले पार्ट का दिमाग से, उसकी तरंगे टूट जाती हैं, उनका जो कनेक्शन होता है तारों का, वही दब जाती है, नसें वो वाली दब जाती हैं। आप डॉक्टर से पूछ लीजिए, वो यही बताएंगे कि इस तरफ की नस दब गई, वहां जो वेव्स जा रही थी, जो तारे जा रही थी, वो दब गई। तो दबने से क्या, उनका दिमाग से कनेक्शन टूट जाता है, तो वो अंग काम नहीं कर पाता। तो ये वाले दिमाग से कनेक्शन होता है सब अंगों का, और इसी से ही सारी जो है तरंगे जाती है, तो हम हाथ पैर हिला पाते हैं। लेकिन आईक्यू लेवल एकदम अलग होता है। जिसको पैरालिटिक अटैक है, उसकी बुद्धि तब भी तेज हो सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि उसकी बुद्धि मंद पड़ गई, उसका ये पार्ट नहीं काम कर रहा, क्योंकि यहाँ की नसें दब गई, यहाँ से जो कनेक्शन था वो दब गया। लेकिन जो बुद्धि जिसको कहा जा रहा है, वो एक पावर है बुद्धि, और बुद्धि उसकी तब भी तेज हो सकती है। एक पैरालिटिक पर्सन की बुद्धि तेज होगी अगर वो पहले से ही, उसकी बुद्धि बहुत तेज है, बहुत वो स्ट्रांगली कैलकुलेशन कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, तो उसका एक पार्ट पैरालिटिक होने के बावजूद भी, अब कहें क्या, उसका तो उसकी बुद्धि को उससे नहीं तोला जा सकता। बुद्धि एकदम, जो दिमाग में जो बुद्धि है, जो आईक्यू लेवल है, उससे वो कैलकुलेशन अभी भी फास्ट कर लेगा एकदम फटाफट। ये यूट्यूब में आता है, जिन्होंने, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, जो पूरी तरह से पैरालिटिक थे, उनके कोई अंग चलते ही नहीं थे, और उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करते थे। वो अंतरिक्ष तक अपनी अपनी आईक्यू लेवल को नाप लेते, अपने आईक्यू से वो अंतरिक्ष तक भ्रमण करते थे, और वो ब्रह्मांड के बारे में भविष्यवाणियां करते थे। न्यास्त्रे दमन, क्या कुछ ऐसा ही नाम था। मैं, प्रतिभा दीदी आपको याद है मेरी नाम? नास्त्रे दमन, जिन्होंने बहुत सी भविष्यवाणियां की है, उनके बारे में आता है, आप यूट्यूब में पढ़े नाम डाल के। पूरी तरह से पैरालिटिक थे, उनका कोई भी अंग काम नहीं करता था, लेकिन दिमाग पूरी तरह से काम करता था। तो वो क्या है, हमारा जीव का एक अंग है। बुद्धि जो है वो हमारी जीव का अंग है, और मस्तिष्क जो है वो हमारा एक बॉडी पार्ट है। जिसको बॉडी कट करेंगे तो दिमाग निकलेगा, लेकिन बुद्धि नहीं निकलेगी। जब साइंटिस्ट हमारी बॉडी को कट करेंगे तो उसमें दिमाग तो एक पार्ट निकलेगा, लेकिन बुद्धि नहीं निकलेगी। बुद्धि को कहाँ से निकालेंगे? बुद्धि कैसे ठीक। निकलेगी? बुद्धि कोई पार्ट ही नहीं है। बुद्धि हमारी बॉडी का कोई पार्ट नहीं है, इसलिए उसको नहीं निकाल सकते। वो हार्ट, मन को नहीं निकाल सकते, मन कोई पार्ट ही नहीं है हमारी बॉडी का। और सारे दिन मन मन की बात हम लोग करते, लेकिन मन कोई पार्ट नहीं है हमारी बॉडी का। ऐसे ही अहंकार को भी नहीं निकाला जा सकता है। अहंकार को आप बॉडी कट करें तो अहंकार कोई पार्ट नहीं है कि आप अहंकार को उसको निकालें कि ये जैसे दिमाग निकाल लिया, जैसे किडनी निकाल ली, वैसे जो है अहंकार निकाल लिया। अहंकार नहीं निकलेगा, अहंकार कोई पार्ट ही नहीं है। ऐसे ही चित्त भी कोई पार्ट नहीं है। हृदय को निकाला जा सकता है कट करके, हृदय बंद भी हो सकता है, लेकिन चित्त कोई भी जो है अंग नहीं है हमारी बॉडी का। इसलिए जीव के जो चार अंग है उनको अलग से जानना होगा सुंदर साथ जी। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये हमारे प्राण, जो हमारे अंदर जीव है, उसके ये सूक्ष्म अंग है। ये सूक्ष्म अंग है, ये कोई भी हमारे बॉडी के पार्ट नहीं है। इस पांच तत्व के शरीर के ये पार्ट नहीं है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। इसी से ही आईक्यू लेवल, जो बुद्धि होती है, वो अलग होती है मस्तिष्क से, वो जीव का ही हिस्सा होती है। तो यहाँ पे रूह की नैन की पुतली की बात की जा रही है। हम सबको मालूम है, जो पहले से प्रसंग चल रहा था, कि छाती में बसाना है, फिर नैनों में बसाना है, और नैनों में क्या करना है, पलकें बंद कर लेनी है, जिससे आपका कनेक्शन दुनिया से टूट जाए, दुनिया से रहे ही ना।
आंखों से ही सारा संसार है ना, हम सारे संसार को किससे देखते हैं? आंखों से ही तो देखते हैं। तो आंखों को ही, पलकों को बंद कर, राज्य को अपने नैनों में बसाकर, पुतलियों में बसाकर और फिर अपने हृदय में बसाकर क्या कर लेना है? अपनी हम्म पलकों को बंद कर लेना है, जिससे कि माया से कनेक्शन कट जाएगा। और आपका जो बार बार इतने दिनों से बात आ रही है कि हमें अपने हृदय में जाना पड़ेगा, एकांत में अपने हृदय में जाना ही पड़ेगा। हम भले चाहे जितनी मर्जी जूम मीटिंग्स अटेंड कर ले, हमें अपने दिल के हृदय रूपी दिल में राज्य के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे दिल को अर्श किया है उन्होंने। बाहर की दुनिया को अर्श नहीं किया, हमारे दिल को अर्श किया है। तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? जहां जाना सुंदर साथ अपने भूल दिल रहे में हैं। सब जूम जाना। मीटिंग्स में मगन है, लेकिन अपने अपने दिल में जाना भूल रहे हैं, जहां जाना पड़ेगा। क्योंकि राजी ने दिल को अर्श किया है सुंदर साथ जी, हम्म है ना। तो अपने दिल के जहां राजी बसे हैं, सब विद वतन सहित आए हैं, उस तरफ हर रूह को जाना पड़ेगा। बैठक में जाइए, सब विचार सुनिए, क्योंकि विचारों से आपको रास्ते मिलेंगे। लेकिन हर हाल में आपको अपने दिल के, जिसको राजी ने अर्श किया है, वहां तो आपको जाना पड़ेगा। बिना जाए जाए आप कैसे आनंद लेंगे? तो हम सब क्या कर रहे हैं? हम चितवन की तरफ, अपने दिल के भीतर ना जाकर बाहर की तरफ गमन कर रहे हैं सब। बाहर देखिए, इतना ज्ञान का विस्तार हो रहा है, तो होना जरूरी था, वो हो रहा है। लेकिन उससे आपका दिल पे जाना छूट जाए, ये नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए समय एक अलग निकालना ही पड़ेगा, जो बार बार राजेंद्र स्वामी कहते हैं कि आपको चितवन करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वही एकांत का सुख है। सारी बैठकों और मीटिंगों में के बावजूद आप अपने दिल में जाना नहीं सीख रहे हैं, तो फिर मीटिंग और सब कुछ अटेंड करने का फायदा क्या सुंदर सा जी? नहीं, जैसे आपने अभी कहा मन चित्त बुद्धि और अहंकार, वो हाँ। 4 हो गए ना। तो इसे दिल किसको बोला है फिर? मनचित बुद्धि अहंकार, जीव के अच्छा, अंग जो है। मन, जीव के जो है मन, जीव के जो 4 अंतस्करण है, मन चित्त बुद्धि अहंकार, वो जीव सूक्ष्म स्वरूप में है ना, वो नजर नहीं आता। हम्म। मतलब उसका दिल, हाँ, उसका ये मैं दिल। इस दिल में जाने की बात नहीं कर रही हूँ जो अब हमें प्रश्न करता है, उसमें नहीं। ना ना, इसमें नहीं, इसमें नहीं। मतलब कल आप हमें कोचिंग दे रहे हैं, तो अब हमें होमवर्क भी करना है। हाँ। मतलब वही हो गया है ना। क्योंकि होमवर्क तो एकांत अकेले का ही सुख बैठ के। उसी में है ना दीदी, एकांत का सुख तो उसमें ही है। अब ये, और इस सुख को देने के लिए राज्य हमारे हमको इस खेल में लाए हैं। परम धाम में एकांत का हाँ सुख नहीं है। परम धाम में तो राज्य सब सबके साथ एक सी लीला होती है ना, वायदत है ना वहां पे। अब यहाँ तो वायदत है नहीं, तो क्या है, यहाँ पे एकांत का सुख है। इसमें कोई रूह आगे और पीछे हो सकती है सुंदर साची। जो चितवन करती है वो रूह आगे भी निकल हाँ। सकती है, अब राज्य के ज्यादा सुख ले सकती है। जो चितवन नहीं कर रही है, वो बाहरी सुख ले रही है, वो बाहरी सुख ले रही है। हाँ, मैं ये नहीं कह रही वो कि बैठकों में वो सुख सूत नहीं है। का जो दृष्टांत, जैसे धनी ने सूत काटने का दृष्टांत बोला है, हम्म। जो 1.25 सेर काट रहे हैं आपके जैसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सूत ठीक है बाहर ना, से भी हमें। काटना है, अंदर से भी काटना है, दोनों तरफ से सूत काटना है सुंदर साजी। उस सूत वाले प्रकरण का मतलब ये ना समझे कि सूत सिर्फ बाहर से काटना है, सूत को अंदर से भी काटना है। नहीं, अंदर का ज्यादा जरूरी हो गया है। अंदर का ज्यादा जरूरी है। तो अति सुंदर चौपैया चल रही है, चलो, बोलने आपके लगती हूँ, चौपाई भूल जाती हूँ किस पे थी, कौन सी पड़ी है। 24 पड़ी थी ना अभी। जी। यहाँ रू नैन की पुतली तिन नैनो बीच तारन, इत रहे सेज्या निस दिन धरो उज्जल दो चरण। हे प्राण वल्लभ, मेरी ये आत्मा परात्म रूपी नैन की पुतली है। उस आत्मा रूपी पुतलियों के तारे जो दिल है, मैं आपके लिए दिन रात लगातार की सेज्या बिछी हुई है। हे धाम धनी, अपने इन दोनों उज्जवल चरणों को इस सेज्या पर रख दीजिए। जिस प्रकार नेत्र से देखने की प्रक्रिया होती है, उसी प्रकार दिल से प्रेम की लीला संपादित होती है। यही कारण है कि दिल को नेत्र की भी संज्ञा प्राप्त होती है।
चौपाई 24 में ये बात दर्शाई गई है। उसे ही 25 में परातम रूपी नयन का तारा कहा गया है। इस प्रकार संक्षेप में जो परातम है उसको आत्मा और तारा है वो दिल है। मतलब नेत्र से देखते हैं तो हमें दिल को भी नेत्र कहा गया है कि दिल में राज्य को बसाना है, इसीलिए तारा है वो भी दिल है। मेरा दिल तुम्हारा अर्श है, माए बहुविध की मोहलात, कई सेज हिंडोले तखत, रूह नए नए रंगों बिछात। मेरा दिल ही तो आपका वह परम धाम है जिसमें अनेकों प्रकार के महलों की शोभा है। इन महलों में अनेकों सेज्जाएं बिछी हुई हैं, हिंडोले लटक रहे हैं तथा सिंहासन भी रखे हुए हैं। ये संपूर्ण सामग्री मेरी आत्मा ने आपको रिझाने के लिए ही अलग अलग नए नए रंगों में सजा रखी है। प्रणाम। देखिए सुंदर साथ जी कैसे खाली सेज को भी कितने ढंग से वर्णन किया गया है। परम धाम में भी 25 पक्षों में कितने तरह के हिंडोले हैं जो सेजा के रूप में है। खड़े होने वाले हिंडोले हैं, लेटकर झूला लेने वाले हिंडोले हैं, बैठकर झूला लेने वाले हिंडोले। उन्हीं भावों को यहाँ पर व्यक्त कर रही हैं इंद्रावती जी कि राज्य के लिए सेज बिछा रही है। तो वो ये कह रही है ऐसा मत समझने में सिंपल सेज बिछाई है, हिंडोलों वाली सेज भी बिछाई है जिसमें तुम लेटते लेटते झूला भी झूल सकते हो। तो मेरा दिल तुम्हारा अष्ट है, महा बहुविध की मोहलात, कई सेज हिंडोले तखत। वहां पे मैंने कई तखत भी बिछाए हुए हैं, कई हिंडोले रूपी तखत भी बिछाए हुए हैं। और रूह नए नए रंगों बिछात, और रोज नित्य नए रंगों से राजी को रिझाने के लिए नए तरह की सेज बिछाती है इंद्रावती जी। वो कह रही कि मैं ऐसे ही नहीं कि हर समय रोज ही तखत बिछा देती हूँ कि तुम आके उस पे गद्दे पे लेट जाओ। तो मैं आपको रोज ही अपना जो सेज का है वो सेज का रूप भी बदल देती हूँ। कभी हिंडोले रूप में कर देती हूँ, कभी तखत रूप में कर देती हूँ, कभी चटाई रूप में कर देती हूँ। कैसा भी जैसे भाव है, सिर्फ ये एक बहुत सुंदर भावों को व्यक्त कर रही है कि मैं कैसे भी हिंडोले तुम्हारे लिए रोज रोज नए ढंग के बिछाती हूँ। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मेहमान आते तो हम कभी मान लीजिए एक ही मेहमान 3 दिन रहा तो हम चादर बदलते हैं कि भाई हमारे आए हैं मेहमान तो अब चादरें बदली जाए ना। और घर में हम क्या करते हैं, 3-4 दिन एक ही चादर बिछाए रहते हैं ना सुंदर साथ जी। लेकिन एक तो मेहमान आते तो थोड़ी गंदगी ज्यादा हो जाती है बिस्तर पे, इस कारण से भी चादर बिछाई जाती है। दूसरी बात ये कि हमें सफाई से रखनी है और उनके आगमन के लिए, उनके स्वागत के लिए भी हम अच्छी चादरें बिछाते हैं, ऐसा होता है ना। तो बिल्कुल इसी तरह के भाव जो दुनिया में हमारे दिल में आते हैं ना, सब परम धाम से आप देखें तो कनेक्टेड है। तो इंद्रावती जी कह रही है मैं राज्य के लिए रोज नई नई चादरें, रोज नए नए गद्दे, रोज नई नई सेजे बिछाती हूँ कि तुम धनी बोर ना हो जाना, फिर आना। वैसे तो बोरियत का एहसास राज्य के दिल में नहीं होता है, एक भाव वैसे ही जुड़ गया है ऐसे कि हम उनके वेलकम के लिए, उनके स्वागत के लिए रोज नई नई सेज बिछाने का भाव यहाँ पे इंद्रावती जी प्रदर्शित कर रही है कि रोज नई सेज बिछाऊंगी मैं। जी आशा पूरो सुख देव, नए नए करूं सिंगार, देव पूरी मस्ती न बेहोशी, सुख लिहूं सब अंग समार। मेरे प्राण प्रियतम, आप मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर मेरी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए और प्रेम का आनंद कीजिए। मैं आपको नए नए श्रृंगारों से सजाना चाहती हूँ। आप मुझे प्रेम की पूरी मस्ती में डुबो दीजिए, किंतु उसमें मुझे बेहोश मत कीजिए, क्योंकि अब मैं अपने सभी अंगों से अच्छी प्रकार सुख लेना चाहती हूँ। भावार्थ, आठों सागर अक्षरातीत के दिल से ही प्रकट हुए हैं। परातम अक्षरातीत का तन है, उसे धनी के दिल का अंग भी कहा जाता है। अतः आठों सागरों के रस का प्रवाह परातम के दिल में होना स्वाभाविक है। इस प्रकार इस संसार में आत्मा के धाम हृदय में अक्षरातीत के युगल स्वरूप के विराजमान हो जाने पर उन्हीं सागरों के भावों में भावित होकर रिझाना ही नए नए भावों से धनी का श्रृंगार करना है। जब आत्मा नूर सागर के भावों में भावित होती है तो वो देखती है कि किस प्रकार युगल स्वरूप के नख से शिख तक एक एक रोम में करोड़ों सूर्यों का अलौकिक तेज
समाया हुआ है, जिसकी दिव्य छटा चारों ओर फैल रही है। नूरी सौंदर्य की इस अनंत राशि को देखकर वह यह वह स्वयं भी अपने को इसी श्रृंगार में पाती है। वह कभी स्वयं को देखती है तो कभी श्यामा जी को देखती है। उसे लगता है कि उसके और श्यामा जी के श्रृंगार में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। उसके भी श्रृंगार में नख से शिख तक करोड़ों सूर्यों की आभा समाई हुई है। नीर सागर और क्षीर सागर के भावों में इस प्रकार धनी का श्रृंगार कराया जाता है। दधी सागर के भावों में डूबकर वह युगल स्वरूप के नख से शिख तक के एक एक अंग में डूब जाती है। वह प्रत्येक अंग की शोभा में जैसा तैसा भाव लेती है, वैसा वैसा ही श्रृंगार दिखने लगता है। इन्हीं भावों में डूबी हुई वह मधु सागर में गोता लगाने लगती है। उसे अनुभव होता है कि यही तो मेरा प्राण वल्लभ है, जो मुझे अपने इश्क से सींचा करता है। यह मुझसे तो एक पल भी अलग ना था, ना कभी होगा। यह तो यहाँ भी है और वहां भी है। अब वह रस सागर के भावों में भावित होकर स्वयं को ही स्वरूप मानने लगती है। उसे ये लगता है जैसे प्रेम और आनंद के सागर स्वरूप अपने प्राण प्रियतम से वह लहरों की भांति क्रीड़ा कर रही है। सागर में असंख्यों लहरें उठती हैं और उसी में समा जाती हैं। दोनों एक ही स्वरूप है, अंग अंगी है। वह उनके दिल का ही साक्षात स्वरूप है। धनी की शोभा को निरखते निरखते वह उनके दिल में डूब जाती है, जहां उसे अनंत इश्क, निस्बत, वायदत, सौंदर्य, इलम आदि का रस मिलने लगता है। उन्हें उसे आभास मिलने लगता है कि अरे, वह तो कभी धामधनी से अलग थी ही नहीं। मैं तो वही ही हूँ। वह मैं हूँ, वह मुझ में है, मैं उसमें हूँ। इसके पश्चात केवल रह जाता है तू 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 तू। यही है नए नए श्रृंगारों से सजाना। आत्मा अपने धाम हृदय में युगल स्वरूप की शोभा को जितना ही आत्मसात करेगी, जीव का दिल भी उतना ही आनंदित होगा। उसके मन चित आदि में ब्रह्मानंद की अलौकिक शांति छाए रहेगी। उसकी वाणी, इंद्रियों तथा मुखमंडल पर एक अलौकिक तेज छाया रहेगा। इसे ही सभी अंगों से धनी का सुख लेना कहा गया है। सिर्फ तू ही तू रह जाएगा, जब सब कुछ वो ही हो जाएगी राजी जैसे ही, और वैसा ही सौंदर्य वो फील करने लगे। प्रणाम। तो सुंदर साथ जी, ये जो भावार्थ है जिन जिन के पास है, वो सुंदर साथ जी इसको बहुत गहराई से पढ़ेंगे। इसमें आठों सागरों में कैसे रूह जो है राज्य का श्रृंगार कैसे आठों सागरों से घूमती हुई करती है, इन भावों को व्यक्त किया गया। इसको एक बार घर पे भी सब लोग पढ़ेंगे, तब ट्यूसडे को इसको दोबारा से इस चौपाई को ले लेंगे 27 को, और सब सुंदर साथ जी को इन पूरे भावार्थ में क्या चीज नहीं समझ में आई उसको भी देख लेंगे, और क्या समझ में आई उसको भी सब सुंदर साथ बताएंगे कि मुझको ये समझ में आया। और किसी के सुंदर साथ को कुछ नहीं समझ में आया तो वो भी कहेगा कि मुझे इसमें ये भाव नहीं समझ में आया। तो इसको और विस्तार से कर लेंगे हम लोग 27 चौपाई को। तो इसको घर में जरूर मंथन करिएगा। अभी 2 दिन है, इतवार और सोमवार, और मंगलवार को हम लोग शुरू करेंगे। तो यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी शशि जी, प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सारी जाग गई है कि नहीं जाग?